वे सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। और खुशी है हम सब मिल पाए, जुड़ पाए इस रीति से, क्योंकि इन दिनों में जैसे हम प्रतिदिन जो सुन रहे हैं उस बात को लेकर हमें बहुत दुख है, लेकिन हमें आशा है, भरोसा है। हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु हमारे संग है, तो प्रभु की महिमा हो। और प्रार्थना कीजिएगा कि अंत तक मैं इस संदेश को पूरा कर पाऊँ। हालांकि मैंने चर्च में जुड़ने के लिए ही एक नया सिम लिया है, जियो धन धनाधन। आशा करता हूँ अंतिम तक धन धनाधन ही होगा और प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रभु की वचन से सुनने से पहले 1 मिनट हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बातें करें, हमें प्रोत्साहित दे, हमें उत्तेजित करें, परमेश्वर की वचन हमारे हृदय से संपर्क करें और हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, आपकी महान योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें आपने संभाला और आपकी कृपा में हमें भरपूर किया। आज शाम फिर से एक बार अब भले हम इस जूम के माध्यम से ही वो हम एकत्रित हो पाए, हमारे अपनी घर में हम अलग अलग जगह पर है, पर हमें विश्वास से आपकी उपस्थिति हमारे संग है। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी आराधना हो, स्तुति हो। हम आपके बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं। और जैसे चंद देर आपके वचन से हम सुनना चाहते हैं, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करने पाए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे प्रार्थना सुना। आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। दिनों में जैसे मैं सोच रहा था कि क्या संदेश दूं, बहुत सारे चीज दिमाग में आता है आजकल। विशेष रूप से हमारे देश के परिस्थिति को हम जैसे देखते हैं, हर तरफ खौफनाक सिचुएशन है, डरावना सिचुएशन है। एक तरफ से हम देखते हैं कि लोग ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। कई लोग अपने प्रियजन से मिलके जैसे सुबह हॉस्पिटल की ओर गए, बोलते हैं भले चंगे थे पर पता नहीं शाम तक क्या हो गया। कई मेरे जान पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार, कई लोग इस संसार से गुजर चुके हैं। लेकिन हम विश्वासी होते हुए, परमेश्वर के लोग होते हुए, हमारे अंदर एक बात हमेशा ये प्रश्न है कि हमारा सबसे अहम जरूरत क्या है। जैसे हम देखते हैं जो द नीड ऑफ द आवर, आज दुनिया दवाई के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, यानी वैक्सीन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं भारत में वैक्सीन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, डॉक्टरों का कमी हो रहा है, नर्सेसों का कमी हो रहा है। ये सब चल रहे हैं हमारे चारों ओर। कहीं भी देखो इसी के लिए लोग दौड़ रहे हैं। बेंगलोर की परिस्थिति आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और डॉक्टरों का कमी है, नर्सेसों का कमी है, बहुत सारे कमियां महसूस हो रहे हैं। और हर तरह से मानसिक रूप में भी लोग बहुत कमी को महसूस कर रहे हैं। ना केवल शारीरिक तौर से, पर मानसिक तौर से भी लोग बहुत कमी को महसूस कर रहे हैं, एक खोखलापन अनुभव कर रहे हैं। कई परिवार में बहुत चिंताजनक परिस्थिति है। कल परसों मैंने एक न्यूज़ सुना, एक माँ, शायद आप लोग भी सुने होंगे, महाराष्ट्र में ये घटना हुआ कि एक माँ कोविड के कारण उसका देहांत हुआ और 1.5 साल के एक बच्चा
जो है 2 दिन से उस माँ के पास बैठा रहा और कोई उनको देखभाल नहीं किया। 2 दिन से भूखा रोते हुए उस बच्चा उस माँ के पास बैठा रहा और 2 दिन के बाद जैसे घर से बदबू आने लगे, आस पड़ोस वाले ढूंढने लगे क्या हो गया, तो पता चला एक माँ मर पड़ी है और उसके बच्चा उसके पास बैठकर रो रहा है। 2 दिन से ये बात हो रहा है और उससे बढ़कर ये भी हुआ कि लोग उस बच्चे को छूने के लिए डर रहे थे, क्योंकि उनका मन में यह था कि ये कोविड से मरा होगा और उस बच्चे को भी कोविड हो गया होगा और इस वजह से लोग उस बच्चे को छूने के लिए भी डर रहे थे, हिचकिचा रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर एक सबसे बड़ा जरूरत है, सबसे बड़ा नीड जो है वो है परमेश्वर की उपस्थिति का। भले जितना पैसा हो, जितना धन दौलत हो, लेकिन मैंने देखा जैसे न्यूज़ में आजकल हम देख रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, पैसा वाले लोग बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज की कारों में आकर अस्पताल के अस्पताल के अंदर भी नहीं जा पा रहे, बिस्तर नहीं है उधर, तो इसलिए अस्पताल के जो जो आंगनों में, यानी उनका जो वरांडा में लेटे रहे हैं। हालांकि वे मर्सिडीज में आए हैं, बीएमडब्ल्यू में आए हैं, लेकिन अभी पड़े हैं वरांडा में। ऐसा परिस्थिति हो रहा है। लेकिन आज हमें पैसा के, दवाई के, वैक्सीन की या डॉक्टरों की या इलाज की, इस सबसे बढ़कर, तमाम चीजों से बढ़कर हमें जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की। जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव होता है, महसूस होता है, तो हमें कुछ भी हो, हमें धैर्य है कि हमें आशा है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप लोगों के सामने एक घटना को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो घटना हम देख सकते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की किताब में हम इस घटना को देख सकते हैं कि निर्गमन की किताब उसकी 33वां अध्याय उसकी 12वां पद से 23 पद तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम इस एक वार्तालाप को हम देख सकते हैं, एक डायलॉग हम देख सकते हैं कि परमेश्वर और मूसा के बीच में एक वार्तालाप होता है, एक डायलॉग होता है। उस बात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम उस डायलॉग को जरा अपने ध्यान केंद्रित करेंगे, क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में, क्या बातचीत हो रहा है। उससे पहले, वो पढ़ने से पहले मैं इसका जो एक बैकग्राउंड में आपको समझाना चाहता हूँ। ये ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे और मूसा के लीडरशिप में इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया और मिस्र से छुड़ा के ले आ रहे थे। जैसे लेके आ रहे थे तो वहां पर लगभग कई दिन बीत चुके हैं। अब लोग सीनाई पर्वत के उस क्षेत्र में हैं और एक दिन परमेश्वर मूसा को परमेश्वर की उपस्थिति में बुला लेता है और मूसा चले जाता है। लगभग 40 दिन मूसा वही रहता है। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए, परमेश्वर से एक बहुत बड़ी आशीष पाते हुए मूसा वहां से उस पहाड़ से उतर के नीचे आ रहा है। उस संदर्भ में मूसा जो देख रहा है कि लोग अभी तक 40 दिन तक जो इंतजार कर रहे थे कि हाँ मूसा अभी वापस आएगा, लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, महीना बीत गया, अभी इतने दिन तक मूसा वापस नहीं आया। इस बात को लेकर लोग बहुत चिंतित हो चुके हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मूसा तो चले गए, अब हमें ये करना है कि हमारे बीच में एक ईश्वर चाहिए हमको। हमें मिस्र से कौन लेके आया? हम अभी तक जो परमेश्वर हमें लेके आया है वो हमारे बीच में नहीं है।
इसलिए हम एक काम करते हैं, हम एक परमेश्वर को बनाएंगे। वो ये है कि वो एक क्या कहते हैं, एक मेमना नहीं, एक ऑक्स का, यानी एक बछड़ा। बैल का, हाँ, एक बैल का, बछड़ा का एक मूर्ति बना लिया, यानी सोने का मूर्ति बना के और बछड़े का मूर्ति बना के उसका पूजा करने लगी। और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, यही है हमें जो मिस्र से ले आया। तो इस दृश्य को, इस घटना को देखते हुए मूसा पहाड़ से उतर के आ रहा है। जैसा मूसा नीचे उतर के आ रहे हैं, वो गुस्सा होकर अपने हाथ में जो परमेश्वर लिख के दिया था, जो 10 आज्ञाएं, वो पत्थर का जो फलक था, यानी पत्थर का जो क्या बोलते हैं, एक स्लेट जैसा एक था, उसको ले आके उसको फेंक के उसको तोड़ दिया मूसा ने गुस्सा से। और इस बात पर उनके अंदर इतना गुस्सा आया कि हे, इस लोगों को इतने दिन तक इतने चमत्कारों के बीच में परमेश्वर मिस्र से ले आया, लेकिन अब चंद समयों में, चंद दिनों में इन लोग इस महान परमेश्वर को भूल गए हैं। अब परमेश्वर और मूसा के बीच में एक वार्तालाप अब हो रहा है। इसके पश्चात जो हो रहा है उस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर के अंदर भी इसके प्रति बहुत एक खोप, क्रोध आया इनके प्रति। ये लोगों के प्रति परमेश्वर के अंदर खोप आया, परमेश्वर की खोप इनके अंदर आया। ये बात सोचकर कि इनको मैंने इतने प्यार से वहां से ले आए, एक उद्देश्य के साथ ले आया, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। तब मूसा और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसी बात को हम इस आयत में पढ़ सकेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे जल्द से, जोर से कोई इस आयत को पढ़ेंगे। एक्सोडस यानी निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 12 अध्याय से 12 आयत से उसकी 23 आयत तक हम कोई पढ़िए जोर से। मूसा ने यहोवा से कहा, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यदि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आमेन। पढ़े हुए वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। और यहाँ पर हमने देखा कि मूसा और परमेश्वर के बीच में जो
जो वार्तालाप चल रहे हैं, जो डिस्कशन, जो डायलॉग जो चल रहा है, उसके बारे में हमने देखा। यहाँ पर जैसे मैंने इसका घटना बताया, परमेश्वर खुद मूसा से कह रहे हैं कि एक काम करो। अगर आप उसके 33 अध्याय से पहले आयत से अगर आप पढ़ोगे, पहले आयत से हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कई एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। तुम एक काम करो कि इन लोगों को लेके आगे चलो। ये पहला आयत और दूसरे आयत अगर आगे से हम देखोगे तो वहां पर देखते हैं परमेश्वर खुद मूसा से कह रहे तुम एक काम करो, मैं नहीं आऊंगा, इन लोगों को लेके तुम चले जाओ। जो मैंने तुम्हारे जो पिता पूर्वजों से जो वादा किया है वो मैं जरूर दे दूंगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दो तीन बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे मूसा से डिबेट कर रहे हैं। कि सबसे पहली बात मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं मैं एक काम करूंगा, मैं तेरे आगे कोई एंजल को यानी स्वर्गदूत को भेज दूंगा। अगर आप दूसरे और तीसरे आयत देखोगे, वहां पर लिखा है कि मैं कोई स्वर्गदूत को भेज दूंगा, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। फिर मूसा गिड़गिड़ाता है, बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, तू ही मेरे साथ, तू ही हमारे साथ होना चाहिए, आपकी उपस्थिति के बिना हमें आगे ना भेजिए। तो मूसा गिड़गिड़ाता है। फिर अगर आगे आप पढ़ोगे, फिर उसके 14 अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर कह रहे कि एक काम करो, चलो ठीक है, मैं स्वर्गदूत को नहीं भेजूंगा, एक काम करता हूं, तुम इन लोगों को आगे ले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं मतलब तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हारे आगे या पीछे या साथ चारों ओर रहूंगा, लेकिन तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जरा पढ़िए उसका 14वीं आयत। हालांकि हिंदी में ऐसा उस एक्सप्रेशन नहीं है। 14 आयत कोई पढ़िएगा। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे हाँ विश्राम दूंगा। हाँ, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप चलूंगा, चलूंगा वहां लिखा नहीं तेरे साथ, लिखा है क्या? तेरे साथ लिखा है क्या? जी, तेरे हाँ, साथ का है भैया। तेरे साथ लिखा है, ओके। बट अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज यानी इब्रानी भाषा में अगर आप देखोगे, वहां पर परमेश्वर ये कह रहे कि मैं आऊंगा लेकिन तेरे बीच में नहीं, है ना, तेरा मेरा प्रेजेंस तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हिंदी में उतना क्लियर नहीं लिखा है। शायद इंग्लिश में कैसा लिखा है वो पढ़ के देखना पड़ेगा उसका। इंग्लिश में किसी के पास है? मैं पढ़ देता हूँ भैया। हाँ, The Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. ओके Everything will be fine for you. ओके ओके। यहाँ पर इंग्लिश में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये लगता है कि मूसा के साथ परमेश्वर जाएगा, ठीक है, लेकिन लोगों के साथ नहीं रहेगा। यानी पर्सनली वो एनआईवी वर्जन में शायद ऐसा लिखा है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में यानी इब्रानी भाषा में अगर देखोगे, विद यू नहीं है उधर, तो तुम्हारे साथ वो नहीं है। मैं चलूंगा, चारों ओर होगा, मैं हूंगा, लेकिन तुम्हारे बीच में नहीं होगा। लेकिन फिर से परमेश्वर से मूसा गिड़गिड़ाता है। वो कहता है उसका 17 आयत में अगर आप पढ़ोगे, वहां परमेश्वर आखिर में वो मान लेता है। देखो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ये मूसा का गिड़गिड़ापन, ये बहुत बड़ी एक उदाहरण है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। भले हमारे चारों ओर जो भी है, हमारे लोग हो, मित्र हो, हमारे माता पिता हो, हमें धन हो, दौलत हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे संग नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, हम व्यर्थ हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई मूसा जानता था। ये सच्चाई जानते हुए मूसा परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, हे प्रभु,
स्वर्गदूत भेज सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तुम हमारे चारों ओर होगा वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं तुम मेरे बीच में रहो, हमारे बीच में हो, हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो। यही मूसा का गिड़गिड़ाहट है। तो उसके 17 आयत में क्या लिखा है? कोई पढ़िएगा 17 आयत में। हाँ। यहोवा यहोवा ने ने मूसा मूसा से से कहा, कहा, हाँ। मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। हाँ, किसकी चर्चा तूने की है? किसकी चर्चा? बोलिए। करूंगा किसकी? क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और हाँ। तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ, नहीं, यहोवा कह रहे हैं कि जिसकी चर्चा तूने की है वो करूंगा। वो क्या चर्चा किया है? क्या बात हुआ है अभी तक? कि तू मेरे संग संग चले, हाँ, हमारे तो मेरे साथ, मेरे बीच में। मूसा का जो रिक्वेस्ट है कि एंजल को या स्वर्गदूत को भेजना नहीं है, चारों ओर होगा वो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में रहो। परमेश्वर तो हमारे बीच में रहो। लेकिन ये बात अभी परमेश्वर मान लिया। अब परमेश्वर कह रहा है कि जिसकी चर्चा तूने किया है वो मैं करूंगा। क्या है? कि मैं तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे बीच में रहूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। यह परमेश्वर का वादा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी हो, इस संसार के इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से हम आज गुजर रहे हैं, हमें सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर की उपस्थिति का है। हमारे प्रियजन सब आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी आजकल जब कोविड आता है, रिश्तेदारों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पति अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद करके बाहर चले जाएगा, या पत्नी पति को घर में कमरे में बंद करके अलग रह सकता है। माता पिता अलग, कोई टच भी नहीं कर पाएंगे, पास में नहीं आ पाएंगे। उसमें कोई रिश्ते का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। देखिए कितना कितना नीचे तक पहुंच गया है उस सिचुएशन। ये इस अवस्था में परमेश्वर हमें ये समझा रहा है, हमें बता रहा है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले हम कहेंगे हमारे पास पैसा है या डॉक्टर्स है। आप देखिए, न्यूज़ देखिए, कितने बड़े बड़े महान लोग भी इस संसार में गुजर चुके हैं। कितने महान व्यक्तिगण, पैसा है, बहुत सारे पैसा है, लेकिन एक गुट ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, एक 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 इतना सा ऑक्सीजन नहीं मिल रहे उनको। जरा सोच के देखिए, इस परिस्थिति के बीच में हमारा जरूरत, हमारा सबसे बड़ा नीड परमेश्वर ही है। अब मैं आपके सामने 4 बातें ऐसा रखना चाहता हूं जो कि हमें यह समझाता है, हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। इसका सबूत क्या है, यानी इसका रिजल्ट, परिणाम क्या है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है तो मूसा यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रभु, अगर तुम हमारे बीच में है तो उसका परिणाम क्या है? उसके अगर आप 17 आयत में ही अगर आप पढ़ोगे, वहां देखते हैं मूसा कह रहे हैं कि लोग हमें ये देख पाएंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में है या हमारे संग है, तो हमारे और दूसरे लोगों के बीच के जो फर्क है उसको हम समझ सकते हैं। उन बातों के बारे में मूसा यहाँ पर लिखे। लेकिन मैं आज खास तौर पर 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन वचनों की आयतों में से हम उन 4 बातों को हम देख पाएंगे। तो उसकी 17 आयत पढ़िए, सॉरी 13 आयत कोई पढ़िएगा, 13 आयत। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी हाँ। गति समझा दे, हम्म। से जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ। फिर यह भी ध्यान रख
कि यह जाति तेरी प्रजा है। ओके ओके, यहाँ पर हमने देखा कि मूसा कह रहे तो मुझे अपनी गति समझा दे। यानी अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो हम परमेश्वर की गति को समझ सकते हैं। गति यानी परमेश्वर की इच्छा को, यानी परमेश्वर के रास्ता को, परमेश्वर कैसे हमें आगे बढ़ाएगा, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को हम समझ सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आज क्या होता है, जब हम हमारे धन और दौलत से हमारे प्रियजनों के ऊपर, हमारे पासवानों के ऊपर, हमारे मित्रगण के ऊपर हमारे भरोसा हम रखते हैं, हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति पर, परमेश्वर की मुख की ओर हम अपने ध्यान केंद्रित करते हैं, तब परमेश्वर की योजना हम समझ पाएंगे। अनेक लोग अपने जीवन में अपने रास्ता को खो चुके हैं, इसीलिए क्योंकि वे परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे। आज जैसे हमारे जीवन में परिस्थिति, कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कई लोग कोरोना से पीड़ित है। अब दुनिया भर कोरोना से करोड़ों लोग परेशान हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये है कि परमेश्वर इसको क्यों अनुमति दिया, क्यों हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे मित्रगण या हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रियजन इस बात पर क्यों, इस परिस्थिति से क्यों गुजर रहे हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में ये कोविड आया है या परेशानियां आया है, तो सबसे पहला प्रश्न यही हम पूछते हैं कि ये क्यों हुआ। हमें इसका रास्ता नहीं मालूम हो रहा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, परमेश्वर अगर हमारे संग है, हमें परमेश्वर अपनी योजना को समझाएगा, हमें परमेश्वर हम अपनी योजना को बताएगा, हमें ये समझाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों ये मेरे जीवन में हो रहा है। कई बार जैसे मैंने कहा, कई लोग आके आपसे बोलेंगे हाँ तुम प्रार्थना नहीं किया। कई लोग कहेंगे कि ये विश्वासियों को विश्वासी लोग बीमार नहीं होंगे, विश्वासी लोगों को हाँ मरेंगे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु में आ जाओ, तुम्हें बीमारी नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं रहे, परमेश्वर की योजना को समझ नहीं रहे। इसलिए लोग अपने राय देते हुए एक दूसरे को हम तुच्छ जानते, यानी एक दूसरे को कहते वो आत्मिक नहीं है, इसलिए उनके जीवन में बीमारी आया है। तो ऐसा गलत फहमी फैला रहा है और ये कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, या अन्य टिप्पणियां करते हुए लोगों को निराशाजनक रीति से आगे बढ़ाते हैं। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना को हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, आगे जैसे अगर आगे हम देखेंगे कि दूसरी बात, समय खत्म हो रहा है तो इसलिए जल्दी से मैं खत्म करूंगा, कि दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे साथ है तो ये कैसे समझ पाएंगे, या उसका सबूत क्या है, या उसका परिणाम क्या है। उसका 18 पद कोई पढ़िएगा, 18 पद। मूसा ने कहा, हाँ, मुझे अपना तेज दिखा दे। हाँ, मुझे अपना तेज दिखा दे, यानी मूसा का जो इच्छा है कि परमेश्वर का महिमा देके, इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा है कि ग्लोरी, हिंदी में तेज लिखा है। तो परमेश्वर का ग्लोरी यानी परमेश्वर का ग्रेटनेस, उनका जो महत्व वो उनके यानी हमारे जीवन में दिखेगा। यही परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा परिणाम, यानी मूसा खुद लिटरली परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। तो मूसा एक बार, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया मिस्र जाने के लिए, उस समय एक बार परमेश्वर की महिमा देखा उन्होंने, अब ये दूसरी बार देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की महिमा देखने के लिए
परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। इसका मतलब जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होगा, कठिनाइयों का सामना हम जब करेंगे, जब हमें ऐसा लगता है चारों ओर नकारात्मक बातें हमारे चारों ओर हो रहा है, कोई उन्नति नहीं आ रहा है हमारे जीवन में, उस अवस्था में जब हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे, परमेश्वर की महत्व को समझेंगे, परमेश्वर कितना महान है, कितना कितना अनोखा है, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया, उनके विश्वास योग्यता, इन तमाम बातों को जब हम मनन करेंगे, हमारे जो परिस्थिति है, हमारे जो कठिनाइयां हैं, हमारे जो तकलीफ है, वो बहुत कम समझेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी कठिनाइयों को, हमारे तकलीफों को परमेश्वर से बढ़कर जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, दिमाग में यही बैठे रहता है, तब क्या होगा, हम निराशा में पड़ जाता है। हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मूसा के अनुभव के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है, अनुभव करना है और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। मेरे प्रिय, इन दिनों में अगर हम सब, जैसे हम देखते हैं पूरे दुनिया भर में जो चल रहा है, उन तमाम बातों के बीच में अगर हमारे अंदर आशा होना चाहिए, हमारे अंदर आशा है आना चाहिए, या हमारे अंदर एक एक प्रोत्साहन होना चाहिए, या विश्वास बढ़ना चाहिए, अगर ऐसा होना है तो हमें परमेश्वर की महिमा को महसूस करना है, अनुभव करना है। हमें ये बात समझना है कि हमारे परमेश्वर महान है। महिमा का मतलब वजन, यानी परमेश्वर इतना वजन, परमेश्वर इतना महान है, इतना हेवी है, यानी इतना भारी है, इन तमाम चीजों से बढ़कर है परमेश्वर, इन तमाम ताकतों से बढ़कर है, तमाम अंधकार की ताकतों से बढ़कर है, उससे आगे कोई नहीं है, उनसे कोई जीत नहीं पाएंगे। कोई भी जो भी मृत्यु हो, जो परेशानी हो, जो तकलीफ हो, कोई भी उस परमेश्वर से जीत नहीं पाएंगे। तो ये बात अगर हम समझेंगे तो सचमुच में हमारे आशा बढ़ेगा और हम उस परमेश्वर के महानता को हम देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे उसके 19वां आयत देखेंगे। 19वां आयत में क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है तो परमेश्वर की योजना को हम समझ पाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करेंगे। और तीसरी बात, 19वां आयत पढ़े, 19वां आयत। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और मैं, तेरे हाँ हाँ रुकिएगा, अब बाद में हम उसके बाद बचा हुआ बाद में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि सारी भलाई दिखाऊंगा, यानी जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है, हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में बुराई नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा कि मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। भले तुम बुराई के बीच में चले हो, बुराइयों को सामना कर रहे हो, तो भी मेरा वादा है उन तमाम चीजों के बीच में मेरा भलाई तुम्हें दिखाऊंगा। परमेश्वर की भलाई क्या है? उनका शांति, उनके आनंद, उनकी प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी विश्वास योग्यता, इन तमाम बातें हम अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की भलाई है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की भलाई की ओर अपनी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुराइयों के बीच में परमेश्वर की भलाई को हम ढूंढना है। बुराई तो होगा, इस दुनिया पाप से भरा हुआ है। जब तक इस दुनिया पाप के अधीनता से, यानी पाप के जो उपस्थिति से हटेगा नहीं, तब तक इस दुनिया भर बुराई चलते रहेगा।
अंधियारा का काम ही चलते रहेगा। हर क्षेत्र में, हर जगह में बुराई हम देख पाएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हमें परमेश्वर की भलाई को देखना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। हमारे अंदर उस परमेश्वर की भलाई की ओर हम ताकना है, या हमारे हृदय उसके लिए हमारी इच्छा उसकी ओर बढ़ना है। तो समय के अभाव से मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। चौथी बात हम देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर की योजना समझ सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के जो महिमा हम देख पाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर की भलाई को हम देख पाएंगे। और चौथी बात, आगे पढ़िएगा, उस 19वां आयत एक और बार पढ़िएगा, जहां आपने रोका उसके आगे से पढ़िएगा। और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। ओके, परमेश्वर के नाम का प्रचार, यानी परमेश्वर का नाम हम अनुभव कर पाएंगे। यानी परमेश्वर का नाम कितना महान है, इस बात को हम समझ पाएंगे कि हमारे परमेश्वर एक मृतक नहीं है, वो जीवित है। हम देखते हैं यीशु मसीह का एक और नाम, जैसे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। एक भविष्यवाणी को कोट करते हुए उस यीशु मसीह का नाम वहां पर बताता है। क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? एक और नाम यीशु मसीह को जो दिया गया था, इमैनुएल। इमैनुएल, यस, इमैनुएल। उसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। इसका यीशु मसीह के आने समय तक ऐसा एक अनुभव नहीं हुआ किसी के जीवन में भी। यानी परमेश्वर उनके बीच में आता था, चले जाता था। यही इस्राएलियों के जो मिलाप के तंबू में परमेश्वर उतर आता था, और उसके बाद हम देखते हैं मंदिर बनाए थे, वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति आता था, चले जाता था। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे बीच में, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के नाम के आधार पर यहाँ प्रकट हुआ है। वो नाम है इमैनुएल। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को बुलाकर ये कहा, इस संसार में तुम्हें कठिनाइयां होगा, दिक्कतें होगा, परेशानियां होगा, अशांति का माहौल होगा, लेकिन एक बात समझो कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय में हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, क्योंकि उनका नाम है इमैनुएल। मेरे प्रियो, आज इमैनुएल हमारे संग है, इमैनुएल हमारे साथ है। यानी परमेश्वर का उस व्यक्तित्व हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ताकत, एक जैसे हवा हमारे जैसे हवा उड़ता है, यानी क्या कहते हैं, हवा चलती है। जब जैसे हवा चलती है तो हम एक ताकत है हवा के अंदर, ऐसा ताकत की बात नहीं कह रहे। परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के नाते हमारे साथ रहता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें एक दोस्त बन सकता है। जैसे मूसा परमेश्वर को एक दोस्त के रूप में माना था। एक जैसे इस्राएल देश के बारे में कहता है, परमेश्वर एक पति के रूप में था। और इस्राएल उल्टा खुद को ये मानते थे कि अपने बच्चे, अपने संतान के रूप में। नए नियम में हम देखते हैं जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को अपने संतान, यानी हमें उनके संतान बनने का अधिकार मिला। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, आज जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, ये बात को समझें कि हाँ, परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन में, परमेश्वर की योजना मेरे भविष्य के लिए क्या है, मेरे अतीत के लिए क्या था, और मेरे वर्तमान में क्या है, और परमेश्वर की महिमा क्या मैं देख पा रहा हूँ मेरे कामों के द्वारा, मेरे सोच विचारों के द्वारा, मेरे
चारों ओर की जो परिस्थिति के बीच में क्या मैं परमेश्वर की महिमा देख पा रहा हूँ? क्या परमेश्वर की भलाई को अनुभव कर रहा हूँ? जैसे दाऊद ने कहा, ये चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। और साथ ही साथ परमेश्वर के नाम हमारे जीवन से ऊंचे उठने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम हमारे जीवन से गवाही के रूप में बाहर निकल पाए। प्रभु के नाम के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए करने पाए। प्रभु के नाम हमारे जीवन से प्रकट होने पाए, हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। और आगे अगर आप पढ़ोगे उसी 33वें अध्याय आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु परमेश्वर खुद मूसा से कह रहा है, जिस पर मैं करुणा करना चाहता हूँ, दया दिखाना चाहता हूँ, उन पर मैं दया दिखाऊंगा। जिस पर मैं करुणा दिखाना चाहता हूँ उन पर मैं दिखाऊंगा। ये प्रभु के वादा है। मेरे प्रियो, हम जो है, हम जो कर रहे हैं उसके आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर अपनी करुणा के आधार पर, अपनी दया के आधार पर हमारे ऊपर वो अपना अपना उपस्थिति को बरसा रहे हैं, उपस्थिति को दिखा रहे हैं। हमारे कार्य और हमारे जो बीइंग, हमारे जो जीवन के आधार पर नहीं, परंतु उनके विश्वास योग्यता के अनुसार, उनकी विश्वास योग्यता के अनुसार, उनके करुणा के अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे और उस आशा रखे, भरोसा रखे, एक सकारात्मक सोच के आधार पर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं आशा करता हूं इन दिनों में प्रभु के उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जो भी परिस्थिति हो, उन तमाम परिस्थिति के बीच में हम प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु पर हम निर्भर रहें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो हमारे जीवन के हर परिस्थितियों को जानता है। हमारे लिए एक सही योजना वो बनाया है और साथ ही साथ उनकी महिमा हमारे जीवन में वो दिखाएगा और उनके नाम हमारे जीवन के द्वारा वो ऊंचा करेगा। तो हम अपने आप को सौंपे इन वचनों के द्वारा। प्रभु हम सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद।